हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की बुक है, ये सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की। चैप्टर नंबर है 6 जिसका नाम है केंद्र सरकार। इसका आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? इसका आज हम टॉपिक देखेंगे राष्ट्रपति। इसके जो बाकी के और टॉपिक हैं, संसद के कार्य शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, ये टॉपिक भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। मैं बुक में से आपको नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको जो है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखवाऊंगी और एक एक चीज़ को क्लियर समझा दूंगी आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। क्योंकि बुक की भाषा कई बार आपके लिए कठिन हो जाती है, तो मैं मेरे खुद के जो नोट्स हैं उनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हिंदी, संस्कृत, साइंस, इन सभी की भी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आ पाएगा पूरा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पहला टॉपिक है। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। क्या है? राष्ट्रपति का पद क्या बताया गया है? संवैधानिक पद। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका संविधान के अंदर वर्णन किया गया हो, जिसका संविधान के अंतर्गत वर्णन हो। तो राष्ट्रपति का जो है संविधान के अंतर्गत वर्णन किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति का पद कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। रटने की किसी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। देखिए, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। किसका? राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 52 में। इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जो 4 लाइन थी आपको अच्छे से समझ में आ गई। वापस देखते हैं। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। कौन से में है? 52 में। इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में जब राष्ट्रपति का पूछा जाएगा, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा। काफ़ी सारे टॉपिक तो हटा भी दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग इसी तरीके से कीजिए। ये नोट्स आप लिख जरूर लीजिए अपने पास। अब बताए गए हैं पद नाम कि राष्ट्रपति के और क्या क्या नाम होते हैं, जिसमें पहला है देश का राष्ट्र अध्यक्ष। क्या कहा जाता है राष्ट्रपति को? देश का राष्ट्र अध्यक्ष भी कहा जाता है। दूसरा है प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक भी किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। तीसरा है नाम मात्र शासन प्रमुख। इसको कहा जाता है नाम मात्र शासन प्रमुख भी। चौथा है शासना अध्यक्ष, अर्थात शासन का अध्यक्ष। पांचवा है तीनों सेनाओं का सेनापति। तीनों सेनाओं का सेनापति भी किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। और छठा और लास्ट है संवैधानिक प्रमुख। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। आगे देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 58। पहले राष्ट्रपति पद का जो वर्णन है वो किस में मिल रहा था? अनुच्छेद 52 में। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्णन तो हमें मिलता है अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 58 में। देखिए राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं? बिल्कुल सिंपल है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह भारत का नागरिक हो। जो भी राष्ट्रपति बनना है उसको क्या, कहाँ का नागरिक होना जरूरी है? भारत का। न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष हो। ये याद कर लीजिए आप, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कई बार पूछा जा सकता है। और ये जो मैंने पद नाम बताए हैं ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। अगला तीसरा है वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अगली चौथी योग्यता है वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता अपने पास रखता हो। क्या है? लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता किस अपने पास रखता हो, वही जो है राष्ट्रपति बन सकता है। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। राष्ट्रपति का चुनाव
चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है। चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जिसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कौन? एक बार लोकसभा महासचिव और एक बार राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। निर्वाचन जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? एक बार तो लोकसभा महासचिव को और एक बार राज्यसभा महासचिव को क्या बनाया जाता है? निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। ये जो भी इसमें मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ ये आपके सिलेबस में है। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के दोनों सदन कौन से हुए? संसद के दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखिए, आपकी बुक में जो है इस तरीके से नहीं दे रखा है। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे आएंगे, इसलिए नोट्स को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, संसद, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदन जो है भाग लेते हैं। दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 और राज्यसभा की 245। लोकसभा की कितनी हुई सदस्य संख्या? 545 और राज्यसभा की 245। अब देखिए लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य संख्या होती है 545 में से 543 सदस्य होते हैं निर्वाचित, अर्थात चुनाव के आधार पर चुने गए, निर्वाचित उनको कहते हैं। तो 543 तो होती है निर्वाचित और 2 जो रह जाते हैं वो होते हैं मनोनीत सदस्य। ऐसे ही राज्यसभा की अगर हम बात करें तो निर्वाचित होते हैं 233 और बचे कितने? 12, वो होते हैं मनोनीत। ठीक है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य ही हैं जो भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत कौन से हो गए? 2 लोकसभा के और 12 जो हैं वो राज्यसभा के हो गए। 12 और 2 14। ये 14 सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचित कितने हैं? 543 हो गए लोकसभा के और 233 हो गए राज्यसभा के। ठीक है, ये मैं आपको नीचे समझाऊंगी। अब देखिए, राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। पहले नहीं लेते थे, परंतु कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 70वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत कौन? दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। टोटल मिला के 4896 सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब 4896 कैसे हुए आप सोचेंगे, तो मैं आपको अब डिटेल बताती हूँ। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के कितने थे ऊपर मैंने समझाया आपको, 543 प्लस 233 है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इक्वल टू 776 776। अब इसमें जोड़िए 4020 सदस्य, और वो कहाँ से आए? राज्य विधानमंडल के सदस्य। 4020 प्लस 100 कहाँ से आए? दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। तो दिल्ली के कितने हैं? 70 और पांडिचेरी के कितने हैं? 30। तो 70 प्लस 30 कितने हुए? 100। तो इज इक्वल टू इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 4896 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई। 543 थे लोकसभा के निर्वाचित और 233 थे राज्यसभा के निर्वाचित। 776, 4020 हो गए राज्य विधानमंडल के और प्लस दिल्ली के 70 और पांडिचेरी के 30, 100 ये हो गए। तो इस प्रकार से 4896 सदस्य
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, संविधान के प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, संविधान के प्रारंभ में पहले केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, पहले नहीं लेते थे, परंतु कब से लेने लगे? जब से 70वां संविधान संशोधन हुआ 1991-92 के तहत, तब से जो है लेने लग गए। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल 776 सदस्य भाग लेते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी ये कौन से आ गए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसको आप पढ़िए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल, संसद के मतलब संसद के सदन मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा, 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा के, तो कितने हुए? 776। केवल संसद की बात हो रही है यहाँ पे, राज्य विधानमंडल और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो संसद के भाग लेते हैं 776। और टोटल पूछा जाए कि टोटल कितने लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल संसद का ना पूछ के, तो लेते हैं 4896 सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया हमारा अच्छे से। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शपथ। देखिए, राष्ट्रपति की शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। किसमें? 60 में। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें था? 52 में। योग्यताएं किसमें थी? 58 में। और शपथ का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अब देखिए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दिलाई जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति को हटाने संबंधी क्या प्रावधान है, तो देखिए, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत, किसके तहत? 61 के तहत किस प्रक्रिया के माध्यम से? महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसके पद से हटाया जाता है। ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत हटाए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। और किस प्रक्रिया के तहत? तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। अब देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ लेने से 5 वर्ष तक का होता है, अर्थात राष्ट्रपति शपथ लेने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अब देखिए, अनुच्छेद 56 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के पद पर जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। तो कब तक? जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई नया नहीं आ जाता उत्तराधिकारी, मतलब जो राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं पूरी करता हो, वो नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति जो पहले है वही बना रहेगा, जब तक दूसरा नहीं आ जाता। तो देखिए, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब इस वीडियो में क्या रह गया, बाकी इसमें सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, बस अब राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बार फिर इसका रिवीजन करवा देती हूँ, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है राष्ट्रपति का? 52 में। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद नाम कौन कौन से हैं? देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, नाम मात्र शासन प्रमुख कहा जाता है, शासनाध्यक्ष कहा जाता है, तीनों सेनाओं का सेनापति, जल थल वायु, इन तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की जो है योग्यताओं का वर्णन हमें मिलता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये याद रखना। जो भी मैं अनुच्छेद बता रही हूँ ये आप याद रखना, आयु याद रखना, कार्यकाल आपको याद रखना है। वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो।
वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता अपने पास रखता हो। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसके लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। और वो निर्वाचन अधिकारी कहाँ से नियुक्त किया जाता है? एक बार लोकसभा महासचिव और एक बार राज्यसभा महासचिव को क्या बनाया जाता है? निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? 545 और राज्यसभा में 245। और निर्वाचित कितने होते हैं लोकसभा के? 543 और मनोनीत होते हैं 2। ऐसे ही राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं 233 सदस्य और मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। 12 और 2 14। ये 14 सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये 14 सदस्य मनोनीत कभी भी नहीं लेंगे भाग। कहीं आप लिख दें 545 प्लस 245 कर दें कि ये लोग संसद के सदस्य भाग लेते हैं, नहीं। निर्वाचित 543 और यहाँ राज्यसभा के 233 प्लस 776 यही लेंगे। राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। राज्य विधानमंडल के कितने? 4020 प्लस 100। 100 कहाँ से आए? दिल्ली के 70 और पांडिचेरी के 30। 70 प्लस 30 100। ऐसे करके 4896 सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, परंतु 70वें संविधान संशोधन के बाद भाग लेने लगे। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कुल कितने? 776। बताया मैंने पहले, 776 भाग लेते हैं। 543 प्लस 233 इज इक्वल टू 776। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ दिलाई जाती है। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जिसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में। अब है राष्ट्रपति को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है, हटाने संबंधी क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत, कौन से? 61 के तहत, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से उसके पद से हटाया जाता है। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति शपथ लेने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का क्या होता है? कार्यकाल। परंतु अनुच्छेद 56 में क्या उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के पद पर जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, तब तक जो पुराना राष्ट्रपति है वही जो है अपने पद पर बना रहेगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो, अगर आपने पूरी देखी है तो। अब हमारी इसमें क्या रह गया है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।